आपने जैसे यहाँ पर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात की, तो आई हुँ। थिंक 2 तरह के लिवर डिज़ीज़ होते हैं, जी, एक बिल्कुल। अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करिए और नॉन अल्कोहलिक रीज़न्स आजकल क्यों बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा? ठीक है। देखिए ऐसा है कि अल्कोहल से लिवर डैमेज होता है आई थिंक सब जानते हैं। और अल्कोहल जो है पहला जो लिवर इंजरी का जो पहला स्टेप है वो फैटी लिवर कॉज़ करता है जिसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। हुँ। वैसे ही जो अल्कोहल नहीं लेते हैं, उनमें ये एंटिटी देखी जा रही है, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है ना? तो फैटी लिवर के बेसिकली 2 टाइप है, जैसे आपने बताया नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक और इसके जो बेसिक कॉजेज़ में फ़र्क होता है एंड सेल लेवल पे इसमें कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेज़ होते हैं, जो आपको नहीं पता चलेंगे। वो हम अगर बायोप्सी करते हैं लिवर का तो हमें पता चलता है, बट अगर आप कॉमन टर्म्स में देखें या कॉमन मैन के पार्लेंस में अगर हम सोचे उसको तो बेसिकली कॉजेटिव एजेंट्स का फर्क है। एक अल्कोहल के कारण हो रहा है और एक उनमें देखा जा रहा है जो अल्कोहल नहीं ले रहे हैं। अच्छा। और जो डैमेज करने का तरीका है दोनों का मैकेनिज्म अलग है, बट अल्टीमेटली लिवर में फैट डिपॉजिट होता है, लिवर डैमेज होता है एंड धीरे-धीरे वो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ की तरफ प्रोग्रेस करता है। ओके, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से मतलब यही है कि शराब ना पीने की वजह से। यस। तो क्या रीज़न और हो सकता है अगर कोई शराब नहीं पीता है, फिर भी उसमें फैटी लिवर के चांसेस बढ़ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जो जैसे मैंने शुरू में बताया कि फैटी लिवर इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ एक्सेस। हुँ। तो ये एक एस्पेक्ट है उसका। यानी कि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जा रही है लोगों की। इसीलिए मैंने कहा कि डेवलप्ड जैसे हो जाता है नेशन, लोगों में पहले क्या था कि लोगों में खाने की कमी थी, अब खाना एक्सेस में हो गया है। अच्छा, जंक फूड, फास्ट फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। जो प्रोसेस्ड शुगर है, आपकी जो कोला हो गया, इस तरह की ड्रिंक्स में जो आप ग्लूकोज़ का कंटेंट है, वो सब चीज़ें आजकल फ्रीली अवेलेबल हो गई हैं, जो पहले नहीं अवेलेबल थी। तो ये सब एक डेवलपमेंट का साइन कह सकते हैं हम, जैसे-जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा डाइट में आ जाते हैं। हुँ। तो जब आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरी का इंटेक करते हैं, मान लीजिए आपको 1800 या 1900 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और आप डेली बेसिस पे 3000 2500 कैलोरीज़ आप ले रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा कैलोरी का बॉडी क्या करती है? उसको स्टोर कर लेती है बिकॉज़ उनका बॉडी का एक मानना है, बॉडी तो एवोल्यूशनरी ऐसा बना है कि पहले क्या होता था कि जो केवमैन था, उसको आज खाना मिला, 15 दिन के बाद खाना मिला, बिकॉज़ वो हंट करते थे। हुँ। तो बॉडी ऐसी बनी हुई है कि जब वो खाना मिलता है एक्स्ट्रा तो वो बॉडी स्टोर कर लेती है, ताकि जब लीन पीरियड्स आए तो वो उसको यूटिलाइज़ करे। बट मॉडर्न मैन के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो लीन पीरियड कभी आता ही नहीं और आप डेली बेसिस पे एक्सेस कैलोरीज़ कंज़्यूम करते हैं। अब जैसे आपको बाहर में आपको बॉडी में आपको सबको दिखता है, हाँ, यू हाँ। बिकम फैट है ना? आपको बेली के अराउंड, फेस के अराउंड फैट डिपोज़िशन होता है। वैसे ही ये फैट अंदर भी इकट्ठा होता है, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं जो ज़्यादा डेंजरस है। और लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहाँ पे ये फैट डिपॉज़िट होता है। तो ये तो बहुत कॉमन कॉज़ है जो एक्सेस इंटेक का। इसके अलावा जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के और जो कॉज़ेज़ हैं वो जैसे डायबिटीज़। डायबिटीज़ अब बहुत कॉमन हो गया है। आई थिंक ये एक पैंडेमिक की तरह हो रहा है इंडिया में ख़ास की। इंडिया को तो डायबिटिक कैपिटल भी बिल्कुल, बोला जाने बिल्कुल, लगा सही है। कहा आपने। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कहते हैं और कुछ पॉपुलेशन ज़्यादा प्रोन भी है इंडिया में जल्दी डायबिटीज़ डेवलप करने के लिए। तो डायबिटीज़ जो सिचुएशन है वो लिवर फैटी लिवर के साथ एक उसके बीच में एक ना साइकिल सा होता है हुँ। कि फैटी लिवर के कारण भी डायबिटीज़ होता है और डायबिटीज़ के कारण फैटी लिवर भी होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, थोड़ा टेक्निकल है पर मैं आपको समझाऊँगा, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जो इंसुलिन है वो एक हार्मोन है बॉडी में, जो आपका पैंक्रियास बनाता है, जो हमें ग्लूकोज़ को यूज़ करने में हेल्प करता है। ओके। फैटी लिवर में और डायबिटीज़ में, दोनों में इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की चीज़ होती है, जिसका मतलब है कि बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो मान लीजिए आपको पहले डायबिटीज़ हो गया है, हुँ। तो आपकी बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, काफ़ी ऑर्गन्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंड जिसके कारण लिवर जो है फैट को प्रोसेस नहीं कर पाता। जब प्रोसेस नहीं कर पाता तो एक्स्ट्रा अमाउंट में फैट एक्यूमुलेट होता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब फैटी लिवर होता है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को और प्रमोट करता है। अच्छा। तो उसके कारण डायबिटीज़ भी बढ़ती है और फैटी लिवर और बढ़ता है। तो ये एक साइकिल की तरह बन जाता है। हुँ। तो क्योंकि डायबिटीज़ की संख्या इतनी बढ़ गई है, इसके कारण भी फैटी लिवर जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक होते हैं, ऑब्वियसली सब बीमारियों के जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं कि आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का आपको सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का जो एक्सेस है, इसके कारण भी फैटी लिवर हो सकता है
एंड कुछ दवाइयां भी कॉज करती हैं फैटी लिवर। कौन कौन सी आप बता सकते हैं? जो मतलब commonly- पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन जो जिस बीमारी के लिए हम खाते हैं जी। अब जैसे देखिए, अब स्टेरॉइड का नाम अगर हम सोचे तो हमें लगता है कि हम कभी नहीं लेते, बट जो एस्थमेटिक्स हैं, कुछ पेट की बीमारियां हैं जिसमें रेगुलरली स्टेरॉइड का यूज करना पड़ता है, अब उन पेशेंट्स में आप देखेंगे कि लिवर में फैटी लिवर होने के चांसेस हैं। कुछ जोड़ के दर्द, इस सब के लिए यूज करते हैं कुछ दवाइयां जैसे मिथोट्रेक्सेट वगैरह, जो जोड़ों के दर्द भी बहुत कॉमन है। तो इस दवाई से भी फैटी लिवर प्रोड्यूस होता है। तो ये काफी कॉमन मेडिकेशंस है, ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मली नहीं देख रहे हैं, जो नॉर्मल पीपल नहीं ले रहे हैं। लोगों को लगता है कि स्टेरॉइड, जिम जाने से लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, बट स्टेरॉइड के बहुत सारे मेडिसिनल इफेक्ट्स भी हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं, और ये एज अ साइड इफेक्ट फैटी लिवर कॉज कर सकता है। और अगर जो ये दवाइयाँ ले रहा है उन्हें फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे बचने के लिए क्या कुछ अलग दवाई खानी पड़ेगी या डॉक्टर ही बताएंगे? ये तो देखिए आपके डॉक्टर ही बताएंगे, क्योंकि आपको किस तरह की बीमारी है, उसके लिए कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली जब हम किसी पेशेंट को स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको स्विच करके किसी और ऑल्टरनेटिव पे डाला जाए। बट कुछ लोगों की बीमारी ऐसे स्टेज में होती है कि वो स्टेरॉइड के अलावा किसी से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही होती, तो उस केस में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये साइड इफेक्ट लेना ही पड़ जाता है। बिकॉज जो दवाइयों के कारण फैटी लिवर होता है, उसका एक ही इलाज है कि यू स्टॉप द मेडिकेशन। अगर आप लेते रहेंगे तो वो रिपीटेड जो है डैमेज होता रहता है। ओके, आपने जैसे बताया कि अलग-अलग बीमारियों से भी कैसे फैटी लिवर इंटरकनेक्टेड है। सिम्पटम्स बताइए फैटी लिवर के क्या-क्या होते हैं? देखिए, सबसे अनफॉर्चुनेट बात यही है कि जो फैटी लिवर है, जिस स्टेज में आप इस पे कुछ कर सकते हैं, इस स्टेज में ये बहुत ही मिनिमल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो जो कॉमन सिम्टम्स, जो अगर मैं सिम्टम्स बताऊं आपको, तो यही है कि पेशेंट्स टायर्डनेस फील करते हैं, जो आप ऐसे भी फील कर सकते हैं। आपको एक राइट साइड में आपको थोड़ी हैवीनेस, स्लाइट पेन, इस तरह की चीजें हो सकती है, जो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है, जो आमतौर पे लोग गैस समझ के नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स, बिकॉज फैटी लिवर अपने आप में एक सिंगल एंटिटी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें भी होती हैं। ओके। है ना, जिसको हम ऐसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक नया एंटिटी है। अब आजकल ये हो गया है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, उसको मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर कहने के लिए ये आ रही है, क्योंकि नॉन अल्कोहल में लोगों को लगता है कि जो अल्कोहल नहीं पी रहे उनको हो रहा है, बट एक्चुअली जो ये इट इज अ बिगर प्रॉब्लम। ये एक 3-4 बीमारियों के साथ आता है, ये फैटी लिवर अकेले नहीं आता है। इन पेशेंट्स को आप देखेंगे कि डायबिटीज भी है, इनको हाइपरटेंशन भी है, इनके कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, और लिवर में फैटी लिवर भी है। यस, तो ये पूरी जो कॉन्स्टलेशन है, इसको मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं, मेटाबॉलिक लिवर डिजीज। तो ये सब चीजें रहती है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनिशियल फेज में सिम्टम्स कुछ नहीं होते, तो बहुत ही मतलब माइनर। असिम्प्टोमेटिक हो सकता है ये। यस, बिल्कुल। तो अगर किसी को एकदम लास्ट स्टेज में जाकर के पता चल रहा है कि उन्हें फैटी लिवर डिटेक्ट हुआ है, तो उसके बाद क्या? देखिए, ऐसा है कि लास्ट स्टेज ऑफ फैटी लिवर कुछ नहीं होता। जब फैटी लिवर को इंजर करता है, तो अल्टीमेटली लिवर खराब होने लगता है, और खराब होके लास्ट स्टेज है कि आपको सिरोसिस हो गया या लिवर फेलियर हो गया। तो उस टाइम पे अब फैटी लिवर, फिर वो फैटी लिवर नहीं रह जाता, इट बिकम्स अ डिफरेंट डिजीज, वो दूसरी बीमारी ही हो जाती है। तो उस टाइम पे फिर देयर इज नो टर्निंग बैक। तो अगर किसी को फैटी लिवर हो गया है, तो लिवर के तो अपने बहुत सारे फंक्शंस हैं। जी जी। तो फैटी लिवर होने के बाद लिवर के फंक्शंस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि लिवर के फंक्शंस में, जैसा मैंने पहले बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फैटी लिवर वाले पेशेंट्स को। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब लिवर खुद भी इंसुलिन को सेंसिटिव नहीं रहता, जिसके कारण डायबिटीज हो सकता है जिनको फैटी लिवर है। ओके। यस, आपके ब्लड लेवल में जो है ग्लूकोज का लेवल्स बढ़ जाता है, बिकॉज उसको प्रोसेसिंग जो है लिवर नहीं कर पा रहा। इसके अलावा धीरे धीरे जब लिवर डैमेज होगा, तो लिवर डैमेज के सिम्टम्स जो हैं वो किसी भी, देखिए ऐसा है कि मल्टीपल पाथवेज हैं लिवर डैमेज के। एक पाथवे है फैटी लिवर का, तो ऐसा नहीं है कि जब लिवर फैटी लिवर से डैमेज होगा तो उसके कुछ और लक्षण होंगे। आपका लिवर किसी भी तरीके से अगर खराब होता है, तो अल्टीमेटली वो कॉमन पाथवे में आके सेम प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ओके, ठीक है डॉक्टर, हमारे पास ना कुछ मिथ्स हैं जो लोगों को लगता है कि फैटी लिवर से जुड़े ये चीजें हो सकती हैं। Okay. तो आप प्लीज उसको या तो एक लाइन में एक्सप्लेन करिएगा, या अगर आपको लग रहा है ज्यादा है तो बताइएगा अच्छे से बिल्कुल। कि ये मिथ है या फैक्ट है, इस बात में कितनी सच्चाई Okay. है। सबसे पहला होता है कि पतले लोगों को फैटी लिवर हो ही नहीं सकता। जी, ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ऑफ कोर्स ओबीस जो होते हैं उसमें 80% लोगों को फैटी लिवर हो सकता है, बट लीन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर अपने आप में एक एंटिटी है।
जो पतले लोगों में ही देखा जा रहा है। जो मतलब पतले मतलब काफ़ी पतले जिनकी बीएमआई बहुत कम होती है, वैसे लोगों में फैटी लिवर दिखते हैं। और उसके कारण यही हैं कि उनको डायबिटीज़ हो सकता है या उनके लाइफ़स्टाइल ऐसी होगी, सेम आपका जो डाइटरी पैटर्न अगर सेम ही रहेगा, आप दुबले हैं चाहे पतले हैं, आपको फैटी लिवर होने के रिस्क हमेशा रहेगा। एक और है कि अगर फैटी लिवर हो गया तो आगे चलकर लिवर फेलियर और लिवर सिरोसिस के चांसेस होते ही है। ये मिथ है एक्चुअली। अगर आप टाइमली फैटी लिवर को पहचान लेते हैं और उसके लिए आप एक्शन लेते हैं और इसको रिड्यूस करते हैं, तो आप इस चीज़ से वापस आ सकते हैं, आपका लिवर फुली रिकवर कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिरोसिस की तरफ जाना ही है। ओके। यस। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अल्कोहल बंद कर देंगे तो फैटी लिवर होगा ही नहीं। अब यही जैसे अब 2 फैटी लिवर हमने पहले ही बता दिए। अगर आपको सिर्फ़ अल्कोहल के कारण फैटी लिवर है, अदरवाइज़ आप एकदम फिट हैं। आपकी डाइटरी हैबिट्स ठीक हैं, आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो फिर हो सकता है कि अगर सिर्फ़ अल्कोहल कॉज़ कर रहा है, तो आप उसको अगर वो भी टाइमली अगर आप उसको स्टॉप कर देते हैं, तो आप फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। एक है कि अगर लिवर में पेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है लिवर में। ये मिथ है। हुँ। जैसे मैंने बताया फैटी लिवर के कोई सिम्पटम्स होते नहीं है कॉमन और ये कोई भी सिम्पटम उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। अगर पेन नहीं हो रहा तो भी लिवर डैमेज हो रहा होगा। हो रहा होगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सिर्फ हेल्दी खाएँगे तो फैटी लिवर होने के कभी चांसेस ही नहीं है। देखिए हेल्दी खाने एक एस्पेक्ट है। अब हेल्दी खाएँगे तो आप एक रिस्क फैक्टर कम कर देते हैं। बट अगर आपको डायबिटीज़ है और आप उसकी केयर नहीं करते, दवाई नहीं लेते, आपकी शुगर लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं, तो उसमें आपको बिना मतलब हेल्दी खाने के साथ आपको फैटी लिवर हो सकता है। ओके। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जंक फूड खाने से फैटी लिवर होता है। ये मिथ तो नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जो जंक फूड है या हाई शुगरी ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें जब आप खाते हैं, तो फैटी लिवर के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। एक और है डॉक्टर, आजकल बहुत ज़्यादा इसके रेसिपीज़ भी वायरल होते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक्स। तो लोग कहते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर कोई डिटॉक्स ड्रिंक पिएँगे तो फैटी लिवर मतलब ठीक हो जाएगा और लिवर में जो चर्बी जमा है वो गल जाएगी। देखिए, ऐसा है कि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हो सकता है कि कुछ सच्चाई है, बट मोस्टली ये मिथ है। तो किसी एक यूजुअली डिटॉक्स के नाम पे क्या होता है, कुछ हर्बल ड्रिंक्स, कुछ ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, लोग जो खाते हैं, स्टार्व कर रहे होते हैं, लोग फास्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो वेट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फैटी लिवर को ठीक करने के लिए। हुँ। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में वेट लॉस कर लेते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बेनिफिट आपको मिले, बट उस इस डिटॉक्स के कारण आपको नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे? जैसे कि अगर आप अब जैसे कुछ लोग फ्रूट डाइट पे चले जाते हैं, जूस डाइट पे चले जाते हैं, उससे आपको मसल लॉस होता है। मसल लॉस होता है तो आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो यू बिकम अ बैड प्रोसेसर ऑफ एनर्जी। तो आप जब खाएँगे तो आपकी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही है, तो फिर एक्स्ट्रा कैलोरी बन जाता है, वो फैट के तौर पे डिपॉज़िट हो जाता है। जब आप अपने डाइट में से एसेंशियल कंपोनेंट्स को हटा लेते हैं, देखिए हमारे बॉडी को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, विटामिन्स चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और होते हैं। तो जब आप किसी स्पेसिफिक डाइट में चले जाते हैं, तो आपको ये सब चीज़ों की कमी होने लगती है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं होता और उनकी कमी से भी आपकी बॉडी इनएफिशिएंट हो जाती है। तो यूजुअली डिटॉक्स डाइट में यही सब प्रॉब्लम है कि अच्छा। एक तो आप इसको लॉन्ग टर्म रख नहीं सकते। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल में एक लंबा चेंज नहीं लाएँगे, अगर आप कुछ दिन में मान लीजिए आपने 5-10 किलो कम भी कर लिया, तो आप 20 किलो गेन भी कर लेंगे। तो ये जो क्विक फिक्सेस हैं, ये कभी हेल्प नहीं करती। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ इसमें बेनिफिशियल हैं, लेकिन ये मोस्टली मिथ है कि आप ऐसे कुछ छोटा-मोटा कुछ करके आप अपने लिवर को ठीक कर सकते हैं। तो बेनिफिशियल वाले फैक्टर्स पे बता दीजिए क्या है कि कोई ऐसा डिटॉक्स ड्रिंक है जिसको पीने से लिवर को फ़ायदा पहुँचता है? नहीं, ऐसा कोई ड्रिंक नहीं है ओके। जिसको पीने से लिवर को फ़ायदा होता है, बट यही है मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने अगर अपना कैलोरी कट डाउन कर लिया, तो बाय सम मेथड आपका वेट लॉस होगा। जब आपका वेट लॉस होगा, तो वो वेट लॉस जो है लिवर को बेनिफिशियल होता है। तो वो वो फैट ऐसे मोबिलाइज़ इंटररिलेटेड यस, है यस, वो। ओके। इनडायरेक्टली बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ ले रहे हैं तो वो डायरेक्टली जाके सिर्फ़ फैटी लिवर ठीक करके बाहर आ रहा है। नो देयर ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ होती है। मतलब बहुत सारे लोग जो डिटॉक्स ड्रिंक्स पीते हैं सोचते हैं कि मुझे फैटी लिवर है तो खत्म हो खत्म हो जाएगा, रहा है, ये हाँ। गलत है, यस, इससे ना सोचें इसके यस, बारे में। यस, बिल्कुल। ठीक है। हुँ। एक और मिथ है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर फैटी लिवर हो गया है तो लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। देखिए फैटी लिवर जैसे मैंने कहा कि फैटी लिवर मतलब कि फैट लिवर में डिपॉजिट होना। वो अपने आप में प्रॉब्लम जो अगर मैं आपको थोड़ा-सा और विस्तार में बताऊँ तो फैटी लिवर के बहुत स्टेजेस होते हैं। जस्ट बिकॉज़ कि आपके लिवर में फैट है इसका मतलब ये नहीं कि लिवर खराब हो गया। तो अगर 100 लोगों को लिवर में फैट है तो उसमें से 30% लोग जो हैं नैश नामक एक एंटिटी की तरफ चले जाते हैं। नैश मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। अगर उसको मैं समझाऊँ तो वो बेसिकली फैट के कारण लिवर में जो इंजरी होती है उसके लिए टर्म है।
तो 100 में से 100 को नहीं होगा, बट उसमें से 30 लोगों को होगा। और वो क्यों होगा? वो देखिए ऐसा है कि फैट लिवर को इंजर कर सकता है, बट जरूरी नहीं कि सबको करता है। बॉडी ठीक टू है, बॉडी यस, डिपेंड करता है। तो ये एक वेरिएशन है। अब नेचर में हर चीज ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, यूजुअली ग्रे होता है नेचर। किसी को होता है, किसी को नहीं होता। अब सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है, बट सबको नहीं होता, कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता। दैट डजंट मीन कि सिगरेट स्मोकिंग हेल्दी है। वैसे ही फैटी लिवर में सबको जो है ये नैश नहीं होता, पर जिनको होता है और काफी नंबर में होता है, तो वो फिर धीरे धीरे लिवर डैमेज की तरफ जाते हैं। ओके। लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो ट्रीटमेंट तब होता है जब आपका लिवर कंप्लीटली फंक्शन करना बंद हो जाए, है ना, जब आप सिरोटिक हो जाए, लिवर खराब हो जाए। तो फैटी लिवर जो है अभी मतलब वहां से लिवर सिरोसिस तक का काफी मतलब जर्नी है, उसके बीच में बहुत बार आपको मौका है वापस आने का। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको फैटी लिवर है तो आपका ट्रांसप्लांट होना चाहिए, बट अगर आपका लिवर खराब हो जाता है तो फिर जरूर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है।